भूकंप से तबाह हुए म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप के झटके लगे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार म्यांमार में 2 बार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.7 और 4.5 रही। एनसीएस के अनुसार पहला झटका 4.7 की तीव्रता का था। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2700 से अधिक हो गई है, जबकि हजारों लोग घायल हैं। मरने वालों में भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित मांडले शहर के एक प्री स्कूल में 50 बच्चे और 2 शिक्षक भी शामिल हैं। जनजीवन अभी भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। भूकंप से ये स्कूल जमींदोज हो गया है। म्यांमार के सबसे प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे सहायता समूहों ने कहा है, भूकंप के बाद प्रभावितों को आश्रय, भोजन और पानी की तत्काल दरकार है। जनजीवन अभी भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। वेस्टर्न न्यूज वेबसाइट पर जारी खबर के अनुसार म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख एवं वरिष्ठ जनरल मिन आंग वाइंग ने राजधानी नेपिता में बताया कि भूकंप के कारण अब तक 2719 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4521 व्यक्ति घायल हैं। अभी भी 441 लोग लापता हैं। भूकंप से प्रभावित कई क्षेत्रों में अभी भी बचाव दल नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए मृतक की संख्या बढ़ने की और भी ज्यादा आशंका है और लगभग 3000 का आंकड़ा पार कर सकती है। मंगलवार को म्यांमार की राजधानी में भूकंप के बाद बचाव कर्मियों ने प्राकृतिक आपदा के 91 घंटे बाद एक 63 वर्षीय महिला को मलबे से सुरक्षित निकाला है। वैसे जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मलबे में दबे लोगों की जीवित बचने की उम्मीदें क्षीण होती जा रही हैं। हालांकि म्यांमार में भूकंप के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार 72 घंटे के बाद बचे लोगों को खोजने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि म्यांमार के मध्य और उत्तर पश्चिम में 10,000 से अधिक इमारतें ढह गई हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। विदेशी सहायता कर्मी धीरे धीरे बचाव के प्रयासों के लिए मदद में पहुंच रहे हैं, लेकिन भारी मशीनरी की कमी के कारण राहत कार्य युद्ध स्तर पर नहीं चल पा रहे हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा कि एक चीनी बचाव दल ने 4 लोगों को बचाया है, जिनमें एक 5 वर्षीय बच्चा और एक गर्भवती महिला शामिल है। भूकंप के बाद सबसे पहले भारत ने ही मदद के हाथ आगे बढ़ाए थे। भारत ने मंगलवार को भी 442 टन राहत सामग्री एक युद्धपोत के जरिए म्यांमार भेजी है। इसके अलावा भारत ने राहत और बचाव कार्य और तलाशी अभियान के लिए टीम भी भेजी है। भारत सरकार ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहा है। भारत मांडले एयरपोर्ट पर एक अस्पताल भी चला रहा है, जहां घायलों को लाकर इलाज किया जा रहा है। वहीं 80 सदस्यों वाली एनडीआरएफ की टीम गिरी हुई इमारतों के मलबे से लोगों को निकालने में जुटी हुई है। मंगलवार को विशाखापट्टनम पोर्ट से आईएनएस घड़ियाल को 442 मीट्रिक टन राहत सामग्री के साथ रवाना किया गया है। वहीं SC-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए भी 16 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। इसके अलावा 30 टन राहत सामग्री पहले ही म्यांमार पहुंचाई जा चुकी है। खाने का सामान, टेंट और दवाइयां थी। आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री 50 टन सामग्री लेकर म्यांमार पहुंच चुका है। कुल मिलाकर के कि भारत की तरफ से लगातार म्यांमार की मदद की जा रही है और इसके अलावा यहाँ पर बचाव कार्य भी काफ़ी तेज़ी से करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे बचाव कार्य में देरी होती चली जाएगी, वैसे वैसे घायलों को जो अंदर मलबे में दबे हैं उनको जीवित निकाल पाना भी एक चुनौती बन जाएगा। इसलिए सभी तरह से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द मलबे में दबे लोगों को निकाला जाए, ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। लेकिन आवागमन के सभी मार्ग बाधित होने के नाते से बचाव कर्मी पहुँचने में असमर्थ हो रहे हैं, इसीलिए बचाव कार्य में देरी हो रही है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि अब जल्दी से जल्दी मलबे में दबे लोगों को निकाल करके उनके जीवन को बचाया जा सके। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, वैसे वैसे मलबे में दबे लोगों की ज़िंदगी को बचा पाना अब मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी प्रशासन अपने तरफ से प्रयास तो कर ही रहा है लोगों को बचाने के लिए। अब देखना यह होगा कि अभी मृतकों की संख्या और भी ज़्यादा कितनी बढ़ती है और क्या मलबे में दबे लोग अभी भी जीवित मिलते भी हैं या नहीं। उधर दूसरी तरफ मलबे में दबी लाशों के नाते से भारी दुर्गंध फैल रही है और इसके नाते से महामारी फैलने का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ज़रूरी एहतियात प्रशासन की तरफ से बरते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो लाशें अभी मलबे में दबी हुई हैं उनको निकालने के बाद उनको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अगर इन लाशों को नहीं निकाला गया तो लाशें सड़ती जाएंगी और इसके बाद भयंकर दुर्गंध के साथ साथ तमाम संक्रामक बीमारियां भी फैला सकती हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।